हेलो एंड नमस्ते। स्वागत है आपका डिजिटल शक्ति की स्कूल में। अक्सर मेरा स्टूडेंट ये मुझे पूछते हैं कि सर क्या डॉक्टर्स, इंजीनियर्स या प्रोफेशनल लोगों के लिए वेबसाइट की जरूरत है। मैं उनको बोलता हूँ कि हाँ, एक वेबसाइट की जरूरत उनको है। मेरे साथ मिले हैं एक डॉक्टर जिन्होंने मुझे पूछे थे कि वेबसाइट क्या होता है और एक वेबसाइट बनाने से हमें क्या क्या फायदा मिलेगा। नमस्ते, मेरा नाम संजीव मोहंती है। मैं एक डिजिटल मार्केटिंग मेंटर एंड एमएसआई कोच हूँ। मैं लोगों को डिजिटल मार्केटिंग सिखाता हूँ, आसान भाषा हिंदी और ओडिया में। मैं चाहता हूँ कि लोग मुझसे ये डिजिटल मार्केटिंग सीखें और इसको अपनी जिंदगी में इस्तेमाल करें और अपने जिंदगी में एक से अनेक आय की स्रोत बनाए, यानी मल्टीपल सोर्सेस ऑफ इनकम। और मेरा एक स्कूल है जो डिजिटल शक्ति, और आप अभी देख रहे हैं डिजिटल शक्ति स्कूल यूट्यूब चैनल डिजिटल शक्ति, जहाँ पे मैं लोगों को डिजिटल मार्केटिंग सिखाता हूँ और साथ ही साथ मैंने मदद करता हूँ कि एक डिजिटल इकोसिस्टम बनाए और यानी कि एक वेबसाइट भी बनाए और उसको कैसे सोशल मीडिया ऑप्टिमाइजेशन और सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन की मदद से अपने कस्टमर के साथ जुड़े। आज के टॉपिक में हम विशेष रूप से ध्यान देंगे एक वेबसाइट अगर हम बनाते हैं प्रोफेशनल्स यानी कि डॉक्टरों के लिए, तो उनको क्या क्या मदद मिलता है। लोगों को जितने सारे डॉक्टर्स हैं, दे आर द क्रीम ऑफ द सोसाइटी, मींस उनके पास एक अच्छा प्रोफेशन, अच्छे प्रोफेशन के साथ साथ लोग उनके साथ रेस्पेक्ट के साथ डील करते हैं। लेकिन क्या कोई सोच सकता है कि एक डॉक्टर का भी प्रॉब्लम है। मैंने एक डॉक्टर के साथ जुड़ा तो उनसे मुझे पता चला कि उनकी क्या क्या प्रॉब्लम है, क्योंकि आज के डेट में बहुत सारे क्लिनिक, बहुत सारे डॉक्टर हो गए हैं। तो मार्केट में अगर एक नया क्लिनिक उन्होंने खोले हैं, सारे इंफ्रास्ट्रक्चर अच्छी तरह से बनाए हैं, मॉडर्न इक्विपमेंट रखे हैं और लोगों को अच्छी तरह से सर्विस देने के लिए, यहाँ तक कि 4 से 5 साल की एक्सपीरियंस भी है। तो मैंने जब उनको पूछा कि मैम आपकी क्या क्या प्रॉब्लम है, क्यों आपके पास कस्टमर नहीं है, तो मुझे पता चला कि ये सारे प्रॉब्लम एक क्लिनिक होने का बावजूद भी आता है। तो मैंने उसकी कुछ पॉइंट्स नोट किए। ये सारे प्रॉब्लमेटिक पॉइंट है। एक है विजिबिलिटी। अगर आप कहीं पे अपना क्लिनिक अच्छे जगह पे करते हैं, इट्स ऑब्वियस लोग चाहते हैं कि अच्छे जहाँ पे लोग आना जाना करते होंगे और ज्यादा जो क्राउडी एरिया है वहाँ पे एक क्लिनिक बनाए। तो उन्होंने भी एक अच्छी क्राउडी एरिया में अपने क्लिनिक बनाए, लेकिन फिर भी कस्टमर नहीं है। ये उनके फिजिकल प्रेजेंस से, अगर लोग आएंगे, कस्टमर आएंगे, तो उसके आसपास में उनकी जान पहचान की, किसी की फैमिली की, रिलेटिव्स की, उनकी मदद से उनको पूछ के वहाँ तक आ। हमारा एक कहावत है, जंगल में मोर नाचा किसने देखा। यही होता है, एक अच्छे जगह पे क्लिनिक करने के बाद लोगों को पता नहीं चल पाता है जब तक लोग वहाँ पे नहीं पहुँचे या किसी ने उनको नहीं बताता। ये है विजिबिलिटी का प्रॉब्लम। और एक दूसरा प्रॉब्लम आता है, भले आपके पास वेबसाइट ना हो, लेकिन आपके जो दूसरे कॉम्पिटिटर है उनके पास अभी वेबसाइट है। दुनिया बदल रहा है, ट्रेडिशनल मार्केटिंग खत्म हो रहा है, हर कोई ऑनलाइन जाता है। आज की डेट में हर किसी के पास मोबाइल, हर कोई सोशल मीडिया में, हर कोई गूगल में है। तो अगर आप डिजिटल नहीं बनेंगे तो आपको कौन पहचानेगा, और अगर आप नहीं बनते हैं तो आपके कस्टमर कोई दूसरे ले जाएंगे। तीसरे जो कि लिमिटेड मार्केटिंग अपॉर्चुनिटी। अगर आपके पास एक डिजिटल शॉप नहीं है, यानी कि वेबसाइट नहीं है, तो आपकी जो मार्केटिंग की अपॉर्चुनिटी एक लिमिटेड एरिया में सीमित हो जाए। लोगों को पता नहीं चल पाता है कि आपकी लोकेशन कहाँ है, आप क्या सर्विस दे रहे हैं। अगर आपकी सर्विस नहीं बेचेंगे तो आपको कहाँ फायदा मिलेगा। और चौथी पॉइंट है, आप अपने कस्टमर को अवेयरनेस या एजुकेट करने में पीछे रहते हैं। ऐसा क्यों? क्योंकि अगर आपकी एक वेबसाइट होगा, यानी कि डिजिटल शॉप होगा, जहाँ पे आपकी प्रोडक्ट या सर्विस के बारे में लोगों को पढ़ने से पता चले, तब लोगों को ये पता चलेगा, हाँ ठीक है, मेरा ये प्रॉब्लम हो रहा है, मुझे इन डॉक्टरों के साथ कांटेक्ट करना चाहिए, जिसको बोलते हैं अवेयरनेस। पांचवा प्रॉब्लम है कि आप पेशेंट के साथ नहीं जुड़ पाएंगे और पेशेंट आपके साथ नहीं जुड़, क्योंकि उनको पता ही नहीं चलेगा कि आप क्या प्रैक्टिस कर रहे हैं, आपके पास क्या एक्सपीरियंस है, आप क्या क्या सर्विस देते हैं। और आखिरी में, अगर आपके पास कोई पेशेंट आके ट्रीटमेंट हुआ, उनको अगर अच्छा लगा, तो आपको वो क्या कमेंट देंगे, किसको जाके बताएंगे। कहीं पे भी वो कमेंट नहीं दे सकते, किसको जाके नहीं बता सकते, क्योंकि उनके जान पहचान में कितने लोग हैं। अगर आपकी एक वेबसाइट होगा तो आप, अगर वो आपके वेबसाइट के ऊपर आके कमेंट करते हैं, हर कोई जो आपकी वेबसाइट के ऊपर आएगा और पढ़ेगा, ठीक है, इतने सारे लोग डॉक्टर के पास आए थे, इन्होंने ट्रीटमेंट हुए और इन्होंने अच्छा ट्रीटमेंट उनको दिए,
और जिसकी बेनिफिट उनको मिला, तो इसमें आपके ट्रस्ट बिल्डिंग यानी कि आपकी जो ब्रांड बढ़ेगा, लोगों को आपके ऊपर भरोसा है, तब आपके बिजनेस आगे जाएगा। ये था एक डॉक्टर की प्रॉब्लम। अगर आपका ये सारे प्रॉब्लम है तो मैं सोचता हूँ मैं आपको कुछ मदद कर सकता हूँ। अगर आप डिसाइड करते हैं एक वेबसाइट बनाने की, तो इन सारे प्रॉब्लम की कुछ सॉल्यूशन है, वो है डिजिटल इकोसिस्टम। यानी कि आपको एक डिजिटल शॉप यानी कि वेबसाइट बनाना पड़ेगा, और उस वेबसाइट को कैसे हम नया डिजिटल मार्केटिंग की टेक्नोलॉजी के साथ हर वो टेक्निक हम इस्तेमाल करेंगे और आपकी बिजनेस या सर्विस को और बेहतरीन करने के लिए कोशिश करें। सबसे बड़ी बात है कि यहाँ पे क्वेश्चन आता है, हमें वेबसाइट की क्यों जरूरत है, हमें डिजिटल इकोसिस्टम की क्यों जरूरत। डिजिटल इकोसिस्टम इसीलिए जरूरत है कि दुनिया बदल रहा है, हर कोई डिजिटल हो रहा है, हर किसी के पास आज के डेट में एंड्रॉइड फोन और गूगल है। जब गूगल है तो उन्होंने सर्च कर लिया, मेरे आसपास में कोई अच्छा डेंटिस्ट है, मेरे आसपास में कोई अच्छे ऑर्थोपेडिक डॉक्टर है, मेरे आसपास में कोई गायनोकोलॉजिस्ट है, इस तरह। तो जैसे ही उन्होंने गूगल में सर्च करते हैं, तब गूगल उनको एक लिस्ट दे दे, पहला पन्ने में 8-10 क्लिनिक के नाम दे। और आपकी जो ट्रेडिशनल मार्केटिंग सिस्टम है वो अब बदल चुका है। अगर हम डिजिटल नहीं होंगे तो हमारे पास लिमिटेड कस्टमर, अगर हम डिजिटल होंगे तो हमारे पास अनलिमिटेड कस्टमर। और तीसरी चीज है, ये आसान है, 2 बटन अगर दबाए तो आप कस्टमर के साथ जुड़ सकते हैं और कस्टमर आपके साथ। इसीलिए हमारे प्रधानमंत्री ये कहते हैं, एक क्लिक कैन चेंज सो मेनी थिंग। तो आइए मैं आप लोगों को बताता हूँ कि इस डिजिटल इकोसिस्टम होता क्या है। मैं जानता हूँ आप लोगों का टाइम बहुत कीमती है, मैं पूरी कोशिश करता हूँ इस वीडियो को एक लिमिटेड टाइम में देने के लिए। सबसे पहले मैं 5 मिनट के अंदर ये डिजिटल इकोसिस्टम बताना चाहता हूँ। आप एक डॉक्टर हैं, आपकी सर्विस से लोगों का सेवा करना, चाहे वो कोई भी स्ट्रीम हो, चाहे आप डेंटिस्ट हो, ऑर्थोपेडिक हो या गायनोकोलॉजिस्ट हो या कोई भी स्ट्रीम में, तो आपकी मेन इंटेंशन रहता है कि आप लोगों को आपकी प्रोडक्ट या सर्विस को देने के लिए। आपकी प्रोडक्ट या सर्विस अगर लोग इस्तेमाल करते हैं, यानी कि आपकी सेल्स कन्वर्जन हो, तब जाके आपको कुछ फायदा मिलेगा। और इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, लीड जनरेशन करना पड़ेगा, क्योंकि लोगों को आपकी सर्विस को जानने के लिए आपको उनको अट्रैक्ट करना पड़ेगा। आपको इन्फ्लुएंस मार्केटिंग की जरूरत नहीं, क्योंकि आप खुद ही एक अच्छे ब्रांड हो। लोग आपको सिर्फ जानने की बाकी है, क्योंकि आप अच्छे प्रोफेशन में, सोसाइटी में लोग आपको रिस्पेक्ट करते हैं। अगर सुनते हैं तो डॉक्टर एक डॉक्टर है। सिर्फ आपकी कमियां है कि आपको अपनी ब्रांड बिल्डिंग करना है, आपकी ग्रोथ हैकिंग करना है, और ये सब करने के लिए आपको एक कंटेंट मैनेजमेंट सिस्टम यानी कि एक वेबसाइट देना। एक वेबसाइट में आपको लोगों को आपके बारे में, आप क्या सर्विस देते हैं उसके बारे में इंफॉर्मेशन देना है, और आप क्या क्या ट्रीटमेंट करते हैं और वो किस प्राइस में। अगर प्राइस ये है तो वैल्यू लोगों को क्या मिलता है। अगर किसी ने आपको प्राइस दिया, इम्पोर्टेंट नहीं है कि कितने प्राइस, इम्पोर्टेंट है कितने वैल्यू उसको मिला। अगर आप एक डेंटिस्ट है, लोग आते हैं आपके पास रूट कैनल ट्रीटमेंट करते हैं, आपकी जो भी प्राइस है 1500 व्हाटएवर में, बट उनको क्या सेटिस्फेक्शन मिलता है, वो होता है वैल्यू, लोगों को वो मिलना चाहिए। आपके पास प्रोडक्ट या सर्विस तो है ही, और बाकी रहा आपकी सोशल मीडिया में प्रेजेंट होना, आपकी सर्च इंजन में प्रेजेंट होना। अगर आपको सर्च इंजन में प्रेजेंट होना है, सर्च इंजन यानी कि गूगल और यूट्यूब, एक वेबसाइट करने से आपको इस यूट्यूब और गूगल के साथ जोड़ सकते हैं हम आपकी बिजनेस, आपकी सोशल मीडिया का भी साथ हम आपको जोड़ सकते। तो अगर आपको एडवर्टाइज करना है यानी कि इनऑर्गेनिक मेथड में, तो आप चाहे सर्च इंजन यानी कि यूट्यूब और गूगल में कर सकते हैं, लोगों को आपकी वेबसाइट के ऊपर अट्रैक्ट करने के लिए। या अगर आप सोशल मीडिया जैसे कि फेसबुक, इंस्टाग्राम, ट्विटर, लिंक्डइन, यहाँ पे भी एडवर्टाइज कर सकते। ये दोनों मेथड को हम बोलते हैं इनऑर्गेनिक यानी कि पेड सर्विस। आप एडवर्टाइज किए और आपका कस्टमर आपकी वेबसाइट को अट्रैक्ट हुए और आपके साथ जुड़े। इसके साथ ही साथ आप इनऑर्गेनिक यानी कम पैसा खर्चा करके भी लोगों को अपनी वेबसाइट पर अट्रैक्ट कर सकते हैं, अच्छे कंटेंट दे सकते हैं, लोगों को ईमेल कर सकते हैं, व्हाट्सएप कर सकते हैं। ये सारे चीज वेबसाइट के थ्रू इजीली हो सकते हैं। आप सोशल मीडिया में अपनी सर्विस के बारे में लोगों को अवेयरनेस कर सकते हैं। आप गूगल या यूट्यूब के थ्रू में भी
आप लोगों को अच्छे इंफॉर्मेशन दे सकते हैं। आप अपनी ब्लॉग लिख सकते हैं, अपनी ट्रीटमेंट का वीडियो भी डाल सकते हैं। ये सारे चीज आप करते हैं कि आपकी सर्विस लोगों तक पहुंचे और आपको मुनाफा मिले, यानी कि फायदा। क्या आप चाहते हैं कि कस्टमर यानी कि लोग आपके पास एक बार आए और चले जाए? नहीं। तो इसीलिए जब भी आप कोई नया प्रोडक्ट या प्रोडक्ट में इम्प्रूवमेंट करते हैं, सर्विस कोई नया टेक्नोलॉजी आया, कोई सर्विस आया, ये सारे के सारे आप अपने वेबसाइट पर देते हैं और ये सब इंफॉर्मेशन देके आप बार बार सारे लोगों को, जो नया कस्टमर है, जो पुराने कस्टमर है, सबको अवेयरनेस करते हैं। अवेयरनेस करने के साथ साथ बार बार इन लोगों को आप टारगेटिंग करते हैं और अपने प्रोडक्ट या सर्विस के बारे में रीमार्केटिंग करते हैं, जिसको हम कहते हैं कि सेल्स की एक चक्रव्यूह। आप उनको व्हाट्सएप में मैसेज देते हैं, आप उनको ईमेल देके अवेयरनेस करते हैं, आप उनको वेबसाइट पर अवेयरनेस करते हैं और इसके साथ साथ उनको अपॉइंटमेंट का टाइम भी देते हैं। ये सारे फायदा आपको एक वेबसाइट यानी कि डिजिटल इकोसिस्टम बनाने से मिलता है। आई होप कि डिजिटल इकोसिस्टम के बारे में आपको अच्छी तरह से पता चला होगा। अब चलते हैं, आपको करना क्या है। आपके पास ऑलरेडी क्लिनिक है, आपके पास क्लियर नीश है, यानी कि आपकी प्रोफेशन डॉक्टर है, सिर्फ नहीं है आपके पास एक डिजिटल शॉप यानी कि वेबसाइट नहीं है। करना क्या है, आपको एक डिजिटल इकोसिस्टम बनाना है, एक वेबसाइट बनाना है, इसको सोशल मीडिया लिंक करना है, इसको सर्च इंजन यानी कि गूगल या यूट्यूब लिंक करना है और इसमें सारे कंटेंट, इंफॉर्मेशन, वैल्यू ये सब देना है। और अगर आप ये सब करना चाहते हैं तो इसमें आपको बेनिफिट क्या क्या मिलेगा। सबसे पहले आपकी ऑनलाइन प्रेजेंस होगा, आपकी एक डिजिटल शॉप बनेगा, लोग आपके बारे में जानेंगे। आपकी तो फिजिकल शॉप पर आएंगे लोग, लेकिन ऑनलाइन में आपकी प्रेजेंसी और विजिबिलिटी बढ़े। दूसरी चीज है, लोगों को आपकी सर्विस के बारे में पता चलेगा, आपकी क्या एक्सपीरियंस है, क्या एक्सपर्टीज है, इसके बारे में भी लोगों को पता चलेगा। और तीसरी चीज है, लोग आपके ऊपर ट्रस्ट करेंगे, आपकी ब्रांड बिल्डिंग होगा और ये आपको आगे जाके सालों साल आपकी क्रेडिबिलिटी इंक्रीज करने में मदद करेगा। और चौथे में, एक वेबसाइट के थ्रू में आप ब्लॉग लिख सकते हैं और लोगों को अपने ट्रीटमेंट के बारे में क्या क्या नया तकनीक आ रहा है, लोगों को एजुकेट कर सकते हैं, अवेयरनेस कर सकते हैं, वीडियो डाल सकते हैं। ये सारी चीज वेबसाइट के थ्रू है। और पांचवी में हम देखेंगे, ये सारी चीज जानने के बाद लोग आपकी तरफ अट्रैक्ट होंगे। अब जब लोग आपकी तरफ अट्रैक्ट होंगे तो वो लोग आपकी लैंडिंग पेज में आके अपना इंफॉर्मेशन देंगे, अपना नाम लिखेंगे, अपना व्हाट्सएप नंबर देंगे, अपना ईमेल आईडी देंगे, ताकि आपके साथ कनेक्ट उनकी जुड़े, आपको लीड जनरेशन में मदद हो जाए। और सिक्स्थ में, कलेक्ट पेशेंट्स रिव्यू, यानी जैसे मैंने आपको बताया कि लोग आपकी ट्रीटमेंट होने का बाद आपके बारे में अच्छे कमेंट्स देंगे, ताकि दूसरे जब ये कमेंट्स पढ़ेंगे तो फिर दूसरे लोग भी आपकी तरफ अट्रैक्ट होंगे। आज की डेट में लोग सेल्स करने के लिए तरह तरह की ऑफर निकालते हैं, तो ये सारी चीज आप अपने वेबसाइट के ऊपर डिस्प्ले कर सकते हैं टाइम टू टाइम। और पेशेंट के साथ हमेशा, जैसे मैंने आपको बताया, कस्टमर के साथ लाइफ टाइम जुड़े रहेंगे। साथ ही साथ अगर आप अच्छा ब्लॉग लिखते हैं यानी कि अच्छे इंफॉर्मेशन देते हैं और नहीं है आपके पास, मैं आपको मदद करूंगा। अच्छे ब्लॉग लिख के आपकी वेबसाइट में डाल के आपको गूगल सर्च इंजन में पहले पन्ने में कोई अगर सर्च करता है, कैसे आपकी वेबसाइट पहले आए, सबको दिखाई दे, इसमें मैं आपको मदद करूंगा। वो कैसे होता है, ये सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन इसको कहते हैं। और 10th, मैंने फिर से बताता हूँ, दिस इज ए लिस्ट नॉट व्हाट लास्ट। अगर आप ऑनलाइन प्रेजेंट में रहते हैं तो आप दूसरों से 2 कदम आगे रहते। अब देर किस बात। अगर आप मेरे साथ जुड़ना चाहते हैं, यानी कि आप डिजिटल शक्ति स्कूल के साथ जुड़ना चाहते हैं, तो आइए आप मेरा वेबसाइट विजिट कीजिए। हो सकता है आपकी डिजिटल इकोसिस्टम की शुरुआत आज से ही हो सकती है। आप मेरा वेबसाइट में विजिट कीजिए, जो कि है www.digitalshakti.co.in। अगर आप मुझे ईमेल करना चाहते हैं तो मुझे ईमेल कीजिए digitalshaktischool@gmail.com। और अगर मुझे व्हाट्सएप में जुड़ना चाहते हैं तो ये है मेरा नंबर 9310737981। मेरा एक मिशन है, मदद करना चाहता हूँ कम से कम
1 लाख लोगों, चाहे मेरे पास वो बिजनेसमैन हो, प्रोफेशनल हो, स्टूडेंट हो या हाउसवाइफ, ये डिजिटल शक्ति स्कूल की मिशन है और ये मेरा मिशन। ये पूरी वीडियो आपने अपने कीमती समय देखे हैं, इसीलिए मैं आपको अपने तहे दिल से शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ, साथ ही साथ आपको धन्यवाद। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो आप इसको लाइक कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, क्योंकि आपकी लाइक और शेयर मुझे प्रोत्साहित करता है और अच्छे वीडियो बनाने। और अगर कुछ अच्छा लगता है इस वीडियो में आपको, कमेंट करके नीचे लिखिए और मुझे बताइए कि मैं और कुछ अच्छा नॉलेज आप लोगों को दे सकूं। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।